हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। आज है 6 जुलाई। 6 जुलाई के जितने भी इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स बनेंगे उसे हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। दोस्तों, वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा और चैनल पर जो लोग नए जुड़े हैं चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। ठीक, चलिए शुरू करते हैं। आज का पहला प्रश्न है कि किस फार्मूला 1 ड्राइवर ने ऑस्ट्रियन ग्रांड प्रिक्स 2021 का खिताब जीत लिया है। किस फार्मूला 1 ड्राइवर ने ऑस्ट्रेलियन ग्रांड प्रिक्स 2021 का खिताब जीत लिया है। ये जो है मैक्स वेस्टअपन ने जीता है। ठीक, किसने जीता है? तो मैक्स वेस्टअपन ने जीत लिया है। ठीक, अब हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि किस राज्य की सरकार प्री स्कूल के उन बच्चों को एक्टिविटी बुक, चार्ट पेपर वाली मुफ्त किट प्रदान करेगी जिनके पास टीवी या इंटरनेट की सुविधा नहीं है। किस राज्य की सरकार प्री स्कूल के उन बच्चों को एक्टिविटी बुक, चार्ट पेपर वाली मुफ्त किट प्रदान करेगी जिनके पास टीवी या इंटरनेट की सुविधा नहीं है? ये जो है केरल राज्य सरकार ने। ठीक, केरल राज्य की सरकार ने प्री स्कूल के उन बच्चों को एक्टिविटी बुक, चार्ट पेपर वाली मुफ्त किट प्रदान करेगी जिनके पास टीवी या इंटरनेट की सुविधा नहीं है। ठीक, अब केरल की सरकार कर रही है तो केरल को मैप में देख लेते हैं। ये है केरल। ठीक, ये तमिलनाडु और कर्नाटक के साथ सीमा बनाता है केरल। और हम अब केरल की जो है बेसिक डिटेल भी देख लेते हैं। ठीक, केरला, इसकी कैपिटल जो है तिरुवनंतपुरम है। केरला की कैपिटल तिरुवनंतपुरम है। केरला के सीएम जो हैं वो पिनरई विजयन हैं। गवर्नर आरिफ मोहम्मद खान हैं। और केरला के जो स्थापना हुई थी वो 1 नवंबर 1956 को हुई थी। 14 ज़िले हैं केरल में। लोकसभा सीट 20 है, राज्यसभा सीट 9 है और विधानसभा सीट 141 है। ठीक, और भारत का मसालों का बगीचा जो है केरल को कहा जाता है। भारत का मसालों का बगीचा केरल को कहा जाता है। और केरल में 4 झीलें हैं, अष्टमुडी झील, पेरियार झील, वेम्बनाड झील और परवर झील। ठीक, और केरल के चीफ जस्टिस एस मणिकुमार हैं। और केरल की हाई कोर्ट कोच्चि में स्थित है। ठीक, केरल में कौन कौन से नेशनल पार्क हैं देख लेते हैं। तो इरविकुलम नेशनल पार्क, पेरियार नेशनल पार्क, साइलेंट वैली नेशनल पार्क, अनाईमुडी शोला नेशनल पार्क, बियॉन्ड वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, चिनार वाइल्ड लाइफ सेंचुरी और नयार वाइल्ड लाइफ सेंचुरी ये जो है केरल में स्थित है। और केरल किन किन राज्यों के साथ सीमा बनाता है? तो कर्नाटक और तमिलनाडु के साथ केरला सीमा बनाता है। ठीक, अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि जुलाई 2021 में कौन यूनाइटेड किंगडम और इटली के दौरे पर रवाना हो गए हैं? जुलाई 2021 में कौन यूनाइटेड किंगडम और इटली के दौरे पर रवाना हो गए हैं? ये जो हैं एम नरवाणे। ठीक, एम नरवाणे जो है ये जुलाई 2021 में यूनाइटेड किंगडम और इटली के दौरे पर रवाना हो गए हैं। ठीक, अब इटली की बात आई है तो इटली को जो है मैप में देख लेते हैं हम। ये है इटली। ठीक, ये इटली है और इसकी कैपिटल जो है वो रोम है। इटली की कैपिटल रोम है। और इटली के जो प्रधानमंत्री हैं वो मारियो द्राघी हैं। ठीक, इटली के प्रधानमंत्री मारियो द्राघी हैं और प्रेसिडेंट जो हैं सर्जियो मेत्तरला हैं। ठीक, अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि किसने जनकसुता शौर्य नामक पुस्तक लिखी है? किसने जनकसुता सूत शौर्य नामक पुस्तक लिखी है? ये जो है डॉक्टर गौरीशंकर ने लिखा है। ठीक, जनकसुता सूत शौर्य नामक पुस्तक डॉक्टर गौरीशंकर ने लिखा है। ठीक, अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। पहले हम जो बुक्स लिखी गई हैं जिन लोगों की, ये जो इम्पोर्टेंट बुक्स हैं इनके नाम और बुक्स के लेखक के नाम देख लेते हैं। जैसे रस्किन बॉन्ड इट्स अ वंडरफुल लाइफ के लेखक हैं। और अमर्त्य सेन की बुक है होम इन द वर्ल्ड। और कौशिक बसु की है पॉलीमेकर्स
जर्नल फ्रॉम न्यू दिल्ली टू वाशिंगटन डीसी है। संदीप मिश्र का है फ्रीकली फीमेल द ड्यूटी चांद स्टोरी। और आर.वी. रविचंद्रन की है अनमोलिस इन लॉ एंड जस्टिस। ठीक। और वैलेरी वाइंड ओवन का जो बुक है वो ग्रोइंग अप बाइडेन है। ठीक, ग्रोइंग अप बाइडेन। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में ब्रिटेन के नए स्वास्थ्य मंत्री कौन बने हैं। हाल ही में ब्रिटेन के नए स्वास्थ्य मंत्री कौन बने हैं? ये साजिद वाजिद। ठीक, साजिद जाविद जो हैं ये ब्रिटेन के नए स्वास्थ्य मंत्री बने हुए हैं। ठीक, अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि नागरहोल और बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान खबरों में है, ये दोनों किस राज्य में स्थित हैं? नागरहोल और बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान खबरों में है, ये दोनों किस राज्य में स्थित हैं? ये जो है कर्नाटक में स्थित है। ठीक, नागरहोल और बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान खबरों में है, ये दोनों कर्नाटक राज्य में स्थित हैं। ठीक, अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि किस महिला टेनिस खिलाड़ी ने टोक्यो ओलंपिक से हटने की घोषणा की है? किस महिला टेनिस खिलाड़ी ने टोक्यो ओलंपिक से हटने की घोषणा की है? ये जो है सेरेना विलियम्स। ठीक, सेरेना विलियम्स जो हैं ये टेनिस खिलाड़ी हैं और ये टोक्यो ओलंपिक से हटने की घोषणा की है। ठीक, अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि भारत का दूसरा सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम कहाँ पे बनाया जा रहा है? भारत का दूसरा सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम कहाँ पे बनाया जा रहा है? ये जो है जयपुर में बनाया जा रहा है। ठीक, राजस्थान के जयपुर में बनाया जा रहा है। ठीक, ये भारत का सबसे बड़ा दूसरा क्रिकेट स्टेडियम। ठीक, अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि सनथ जयसुंदरा का संबंध किस खेल से है? सनथ जयसुंदरा का संबंध किस खेल से है? ये जो हैं क्रिकेटर हैं। ठीक, सनथ जयसुंदरा जो हैं ये क्रिकेट से संबंधित हैं। ठीक, अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि वर्ल्ड जूनोसिस दिवस कब मनाया जाता है? वर्ल्ड जूनोसिस दिवस कब मनाया जाता है? ये जो है 6 जुलाई को मनाया जाता है। ठीक, वर्ल्ड जूनोसिस दिवस 6 जुलाई को मनाया जाता है। और 2021 की थीम है लेट्स ब्रेक द चेन ऑफ जूनोटिक ट्रांसमिशन। ठीक, लेट्स ब्रेक द चेन ऑफ जूनोटिक ट्रांसमिशन। ठीक, वर्ल्ड जूनोसिस दिवस 6 जुलाई को मनाया जाता है। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में कौन इंग्लैंड की पूर्व कप्तान चार्लोट एडवर्ड्स को पछाड़कर सभी प्रारूपों में महिला क्रिकेट में सबसे अधिक रन बनाने वाली खिलाड़ी बन गई हैं? हाल ही में इंग्लैंड की पूर्व कप्तान चार्लोट एडवर्ड्स को पछाड़कर सभी प्रारूपों में महिला क्रिकेट में सबसे अधिक रन बनाने वाली खिलाड़ी बन गई हैं। ये जो है मिताली राज बनी हैं। ठीक, मिताली राज जो है इंग्लैंड की पूर्व कप्तान चार्लोट एडवर्ड्स को पछाड़कर सभी प्रारूपों में महिला क्रिकेट में सबसे अधिक रन बनाने वाली खिलाड़ी बन गई हैं। और चार्लोट एडवर्ड्स के 10,273 रनों को पछाड़कर मिताली महिला अंतर्राष्ट्रीय मैचों में दुनिया की सबसे शानदार बल्लेबाज बन गई हैं। और अब इस सूची में न्यूजीलैंड की सूजी बर्ट्स 7,849 रन के साथ तीसरे नंबर पर हैं। ठीक, अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में किस राज्य में 149 साल पुरानी दरबार मूव परंपरा को खत्म कर दिया गया? हाल ही में किस राज्य में 149 साल पुरानी दरबार
मूव परंपरा को ख़त्म कर दिया गया है। ये जम्मू कश्मीर में ख़त्म हुआ है। ठीक, और इसके बारे में और जान लेते हैं। LG मनोज सिन्हा ने ग्रीष्मकालीन राजधानी श्रीनगर और शीतकालीन राजधानी जम्मू कश्मीर के बीच कार्यकाल को स्थानांतरित करने की 149 साल पुरानी द्विवार्षिक परंपरा को औपचारिक रूप से समाप्त कर दिया है। और प्रशासन ने कर्मचारियों को जम्मू और श्रीनगर में 3 सप्ताह के दरबार मूव से संबंधित आवास खाली करने का नोटिस दिया है। प्रशासन ने जम्मू और श्रीनगर में दरबार मूव कर्मचारियों के आवासीय सुविधा को रद्द कर दिया है, जिसका अर्थ है कि कर्मचारी या तो जम्मू या कश्मीर में तैनात रहेंगे। ठीक, और इसके बारे में और भी जानकारी ले लेते हैं। जैसे जम्मू और श्रीनगर में मुख्यालय वाले सिविल सचिवालयों में काम करने वाले लगभग 8,000 से 9,000 कर्मचारी हर साल 2 बार फाइलों के साथ मूव करते थे, जबकि श्रीनगर ग्रीष्मकालीन राजधानी के रूप में ये कार्य करता था। जम्मू का शीतकालीन राजधानी थी। ठीक, और माना जाता है कि डोगरा सम्राट महाराजा गुलाब सिंह ने 1872 में राजधानी को स्थानांतरित करने की परंपरा शुरू की थी, और परंपरा को 1947 के बाद जम्मू कश्मीर के राजनीतिक वर्ग द्वारा जारी रखा गया था, क्योंकि यह एक प्रमुख पुल के रूप में काम करता था तथा कश्मीर और जम्मू क्षेत्र के 2 विविध भाषाई और सांस्कृतिक समूहों के बीच बातचीत के लिए एक स्थान था। ठीक, अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि त्रिपुरा के नए लोकायुक्त कौन बने हैं। त्रिपुरा के नए लोकायुक्त कौन बने हैं? तो ये जो है KN भट्टाचार्य जी। ठीक, KN भट्टाचार्य जी त्रिपुरा के नए लोकायुक्त बने हैं। और त्रिपुरा में लोकायुक्त अधिनियम 2008 के से लागू है, और 2012 में त्रिपुरा में पहला लोकायुक्त नियुक्त किया गया था। भट्टाचार्य जी राज्य के तीसरे लोकायुक्त हैं और वकील के रूप में पद संभालने वाले पहले व्यक्ति हैं। इन्होंने इस पद पर प्रदीप कुमार सरकार का स्थान लिया है। ठीक, अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में भारतीय रिजर्व बैंक ने किस बैंक पर बैंकों में साइबर सुरक्षा ढांचे पर निर्देशित कुछ प्रावधानों का पालन न करने के कारण 25 लाख रुपए का जुर्माना लगाया है? हाल ही में भारतीय रिजर्व बैंक ने किस बैंक पर बैंकों में साइबर सुरक्षा ढांचे पर निर्देशों के कुछ प्रावधानों का पालन न करने के कारण 25 लाख रुपए जुर्माना लगाया है? ये पंजाब एंड सिंध बैंक को। ठीक, और यह जुर्माना बैंकिंग विनियमन अधिनियम 1949 की धारा 46(4)(1) और 51(1) के साथ पठित धारा 47(a)(1)(c) के प्रावधानों के तहत RBI में निहित शक्तियों के प्रयोग में लगाया गया है। ठीक, और पंजाब एंड सिंध बैंक के बारे में जान लेते हैं। इसके संस्थापक वीर सिंह हैं और स्थापना 24 जून 1908 में हुई थी। MD और CEO S कृष्णन हैं। ठीक, अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि लेडी डॉक्टर्स द अनटोल्ड स्टोरी ऑफ इंडियाज फर्स्ट वुमेन इन मेडिसिन किसकी लिखी पुस्तक है? लेडी डॉक्टर्स द अनटोल्ड स्टोरीज ऑफ इंडियाज फर्स्ट वुमेन इन मेडिसिन किसकी लिखी पुस्तक है? ये कविता राव की पुस्तक है। ठीक, और कविता राव की लेडी डॉक्टर्स द अनटोल्ड स्टोरी ऑफ इंडियाज फर्स्ट वुमेन इन मेडिसिन के इस अंश में रुखमाबाई राउत की कहानी है। और रुखमाबाई एक भारतीय चिकित्सा और नारीवादी थी। वह औपनिवेशिक भारत में पहली अभ्यास करने वाली महिला डॉक्टरों में से एक होने के साथ साथ 1884 और 1888 के बीच एक बाल वधू के रूप में अपनी शादी से जुड़े एक ऐतिहासिक कानूनी मामले में शामिल होने के लिए जानी जाती हैं। ठीक, अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में डिजिटल परिवर्तन कार्यक्रम को सशक्त बनाने के लिए एक्सिस बैंक ने किसके साथ समझौता किया? हाल ही में डिजिटल परिवर्तन कार्यक्रम को सशक्त बनाने के लिए
एक्सिस बैंक ने किसके साथ समझौता किया है? तो ये जो है अमेजॉन वेब सर्विसेज के साथ, अमेजॉन वेब सर्विसेज के साथ जो है डिजिटल परिवर्तन कार्यक्रम को सशक्त बनाने के लिए एक्सिस बैंक ने समझौता किया है। और समझौते के हिस्से के रूप में एक्सिस बैंक अमेजॉन वेब सर्विसेज की मदद से ग्राहकों को उन्नत बैंकिंग अनुभव लाने के लिए नई डिजिटल वित्तीय सेवाओं का एक पोर्टफोलियो तैयार करेगा, जिसमें ऑनलाइन खाते भी शामिल हैं। ठीक, और एक्सिस बैंक के बारे में जान लेते हैं। इसका मुख्यालय मुंबई में है और स्थापना 1993 में हुई थी। एमडी और सीईओ जो हैं अमिताभ चौधरी हैं। ठीक, अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि कौन सी महिला तैराक ओलंपिक के लिए क्वालिफाई करने वाली भारत की पहली तैराक बन गई हैं? कौन सी महिला तैराक ओलंपिक के लिए क्वालिफाई करने वाली भारत की पहली तैराक बन गई हैं? ये जो है माना पटेल हैं। ठीक, माना पटेल महिला तैराक ओलंपिक के लिए क्वालिफाई करने वाली भारत की पहली तैराक बनी हैं। और माना पटेल से पहले अब तक किसी भी भारतीय महिला तैराक ने ओलंपिक के लिए क्वालिफाई नहीं किया था। माना टोक्यो खेलों में 100 मीटर बैक स्ट्रोक में भाग लेंगी। ठीक, अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि केंद्र सरकार ने भारतीय जीवन बीमा निगम LIC के चेयरमैन की सेवानिवृत्ति उम्र को 60 से बढ़ाकर कितने वर्ष कर दी है? केंद्र सरकार ने भारतीय जीवन बीमा निगम LIC के चेयरमैन की सेवानिवृत्ति उम्र को 60 साल से बढ़ाकर कितने साल कर दिया है? तो ये 62 वर्ष किया गया है। और इसके लिए भारतीय जीवन बीमा निगम कर्मचारी नियमन 1960 में संशोधन किया गया है और चालू वित्त वर्ष के अंत तक LIC का आरंभिक सार्वजनिक निर्गम लाने का प्रस्ताव है, जिसके तहत LIC को शेयर बाजार में सूचीबद्ध कराया जाएगा। ठीक, LIC के बारे में जान लेते हैं। LIC का फुल फॉर्म है लाइफ इंश्योरेंस कॉरपोरेशन। ठीक, लाइफ इंश्योरेंस कॉरपोरेशन। और ये जो है इसके चेयरपर्सन जो हैं MR कुमार हैं और इसके संस्थापक जो हैं मतलब कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इसके संस्थापक है और इसकी स्थापना 1 सितंबर 1956 को हुई थी। ठीक, और इसका मुख्यालय जो है वो मुंबई में स्थित है। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में लोकपाल दीपक वर्मा ने किस पूर्व भारतीय कप्तान को हैदराबाद क्रिकेट संघ HCA के अध्यक्ष पर पुनः बहाल कर दिया? हाल ही में लोकपाल दीपक वर्मा ने किस पूर्व भारतीय कप्तान को हैदराबाद क्रिकेट संघ के अध्यक्ष पर पुनः बहाल कर दिया है? ये जो है मोहम्मद अजहरुद्दीन। ठीक, मोहम्मद अजहरुद्दीन को लोकपाल दीपक वर्मा ने भारतीय कप्तान को हैदराबाद क्रिकेट संघ के अध्यक्ष पर पुनः बहाल कर दिया है। ठीक, अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि कल्पना चावला और सुनीता विलियम्स के बाद अंतरिक्ष में जाने वाली भारतीय मूल की तीसरी महिला कौन है? कल्पना चावला और सुनीता विलियम्स के बाद अंतरिक्ष में जाने वाली भारतीय मूल की तीसरी महिला कौन बनी? ये जो है शिरीषा बांदला हैं। ठीक, शिरीषा बांदला जो है कल्पना चावला और सुनीता विलियम्स के बाद अंतरिक्ष में जाने वाली भारतीय मूल की तीसरी महिला हैं। और भारत मूल की महिला शिरीषा बांदला वर्जिन गैलेक्टिक के VSS यूनिटी में अंतरिक्ष के एज की यात्रा करेंगी, जो 11 जुलाई को न्यू मैक्सिको से उड़ान भरने वाली हैं। ठीक, अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है भारतीय सेना प्रमुख जनरल MM नरवाणे जुलाई 2021 में किस देश की यात्रा पर गए हैं? भारतीय सेना प्रमुख जनरल MM नरवाणे जुलाई 2021 में किस देश की यात्रा पर गए हैं? ये जो है यूनाइटेड किंगडम और इटली दोनों देशों की यात्रा पर गए हैं MM नरवाणे। ठीक, और इस यात्रा का मुख्य आकर्षण इटली के प्रसिद्ध शहर कैसिनो में जनरल नरवाणे का भारतीय सेना स्मारक का उद्घाटन करना होगा।
और द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान मोंटे कैसिनो की लड़ाई में 5000 से अधिक भारतीय सैनिकों ने इटली को फासीवादी ताकतों से बचाने के लिए लड़ते हुए अपने प्राणों की आहुति दे दी थी। ठीक, अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत का दूसरा सबसे बड़ा ऋणदाता कौन है? भारत का दूसरा सबसे बड़ा ऋणदाता कौन है? ये जो है इंडिया ओवरसीज बैंक है। ठीक, भारत का दूसरा सबसे बड़ा ऋणदाता इंडियन ओवरसीज बैंक है। और IOB इंडियन ओवरसीज बैंक का मार्केट कैप 50,000 करोड़ रुपए के ऊपर पहुंच गया है। और फरवरी में पेश आम बजट में 2 सरकारी बैंकों के निजीकरण की घोषणा की गई थी। इसके तहत सरकार सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया और इंडियन ओवरसीज बैंक में अपनी हिस्सेदारी बेच सकती है। ठीक, और निजीकरण की सुगबुगाहट ने इंडियन ओवरसीज बैंक के शेयरों में पिछली एक महीने में 5% तेजी आई है। बैंक का मार्केट कैप 51,847 करोड़ रुपए पहुंच गया है, जबकि PNB का मार्केट कैप 46,411 करोड़ रुपए और BOB का 44,142 करोड़ रुपए है। SBI 37,08,894.38 करोड़ रुपए मार्केट कैप के लिहाज से पहले नंबर पर है। ठीक, अब इंडियन ओवरसीज के बैंक के बारे में जान लेते हैं। इंडियन ओवरसीज बैंक, इसके मुख्यालय जो है वो चेन्नई में स्थित है। CEO पार्थ प्रतिम सेनगुप्ता हैं और संस्थापक MCTM चिदम्बरम चेट्टियार हैं और स्थापना 10 फरवरी 1937 को चेन्नई में हुई थी। ठीक, अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में किसे दुनिया की सबसे नवीनतम निवेश संवर्धन एजेंसी 2021 से सम्मानित किया गया है? हाल ही में किसे दुनिया की सबसे नवीन निवेश संवर्धन एजेंसी 2021 से सम्मानित किया गया है? ये जो है इन्वेस्ट इंडिया को। ठीक, और इन्वेस्ट इंडिया 2009 में स्थापित भारत सरकार के वाणिज्यिक और उद्योग मंत्रालय उद्योग और आंतरिक व्यापार के संवर्धन विभाग के तहत एक गैर लाभकारी उद्यम है। यह राष्ट्रीय निवेश प्रोत्साहन और सुविधा एजेंसी है। इन्वेस्ट इंडिया भारत में अस्थायी निवेश को सक्षम करने के लिए क्षेत्र विशिष्ट निवेशक लक्ष्यीकरण और नई साझेदारियों के विकास पर ध्यान केंद्रित करता है। ठीक, दोस्तों, ये थे आज के मोस्ट इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स। अब हम कल के क्वेश्चन देख लेते हैं। पहला प्रश्न है, खबरों में रहा ताल ज्वालामुखी किस देश में स्थित है? ये फिलीपींस में स्थित है। दूसरा प्रश्न है, पुष्कर सिंह धामी किस राज्य के अगले मुख्यमंत्री बनेंगे? ये उत्तराखंड के बनेंगे। और तीसरा प्रश्न है, हाल ही में दुनिया के सबसे कम उम्र के शतरंज ग्रैंड मास्टर कौन बने हैं? ये अभिमन्यु मिश्रा बने हैं। और चौथा प्रश्न है, डॉक्टर राजेंद्र किशोर पांडा को कुवेम्पु पुरस्कार 2020 के लिए चुना गया। वे किस भाषा के कवि हैं? ये ओडिया के कवि हैं। ठीक, और पांचवा प्रश्न है कि किस राज्य सरकार ने जन सहायक आपका सहायक ऐप लॉन्च किया है? तो ये हरियाणा राज्य सरकार ने लॉन्च किया है। छठा प्रश्न है, हाल ही में विश्व खेल पत्रकार दिवस कब मनाया गया है? ये 30 जून को मनाया गया है। ठीक, ये थे हमारे कल के प्रश्न। अब आज के प्रश्न देख लेते हैं। पहला प्रश्न है, YSR बीमा योजना किस राज्य सरकार की पहल है? दूसरा प्रश्न है, हर वर्ष किस तारीख को स्वामी विवेकानंद की पुण्यतिथि के रूप में मनाया जाता है? तीसरा प्रश्न है, उत्तर प्रदेश के नए मुख्य महानिदेशक DGP कौन बने हैं? चौथा प्रश्न है, ग्लोबल स्टार्टअप इकोसिस्टम इंडेक्स 2021 में भारत किस स्थान पर है? पांचवा प्रश्न है, किस राज्य में दुर्लभ प्रजाति के सांप ब्लैक बेलिड कोरल की खोज की गई है? छठा प्रश्न है, भारत का पहला एक्वेटिक किंगडम किस शहर के रेलवे स्टेशन पर खोला गया है? दोस्तों, ये थे हमारे आज के इम्पोर्टेंट प्रश्न और करंट अफेयर्स।
इनके आंसर आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके दीजिएगा और ये भी बताइएगा कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। दोस्तों वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा और चैनल पर जो लोग नए जुड़े हैं चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।